हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रेशनल नंबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछा जाता है रेशनल नंबर्स के बारे में। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जिसमें q जो है वो किसके इक्वल ना हो, ज़ीरो के इक्वल ना हो। किसके इक्वल ना हो, ज़ीरो के। तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स ये हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, -7/8, 8/9। ऐसे काफ़ी जो हैं रेशनल नंबर्स हैं। कुछ ये हो गए कुछ एग्जांपल्स, यानी कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। जैसे p यहाँ 1 हो गया और q 2 हो गया। 3/4 में p 3 है और q 4 है। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। या इसमें कुछ, यानी कि मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि एक संख्या जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लर्निंग पॉइंट इसमें ये होगा कि जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जीरो, फ्रैक्शंस टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी कि अगर हम यहाँ शो करें कि ये कोई नंबर लाइन है, कोई नंबर लाइन है, और उस पर हम ये शो करें कि जैसे 0, 1, 2, 3, ऐसे ही -1, -2 और -3 एंड सो ऑन। इधर भी जित नंबर लाइन पे इंटीजर्स को हमने शो किया, ये इंटीजर्स सभी क्या है, रेशनल नंबर है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा भाई कि ये रेशनल नंबर क्यों हैं। ये रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि इनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 1/1, एक से एक में डिवाइड करेंगे एक ही आएगा, ठीक है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में भी है। 1/2, ठीक है। 3/4, सॉरी, ये जैसे 3/1, 2/1, 2/1। तो ये भी क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीक़ा से। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू। क्यू यानी कि इस रेशनल नंबर्स का जो सेट है वो एक इनफाइनाइट है और ये क्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू से। एक्स सच दैट एक्स पीज अपॉन क्यू, पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू डजंट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ देखो इसमें कि क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसको याद रखना कि जितने भी इंटीजर्स हैं, अब इंटीजर्स में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। नेचुरल नंबर भी इंटीजर में ही आता है। इवन ऑड इंटीजर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो भी इंटीजर्स का में ही आते हैं। तो ये सभी क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। क्या है, रेशनल नंबर। अब चलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पर। दोज रेशनल नंबर्स दैट हैविंग सेम वैल्यू कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी कि जो सेम वैल्यू रखते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, इससे डिनोट करते हैं की बार। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, 3/4, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है और इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे शो करेंगे कि 3 इंटू, यदि हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो यहाँ होगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो 3/4 6/8 की
इक्विवेलेंट है, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर कोई हमने 2, 3, 4, 5 जो भी है, हम ऐसा नंबर लेंगे जो, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -4/5 ये ले लिया। तो -4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही आएगा। 4 3 जा -12/5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि -4/5 को हम -12/5 15 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया रेशनल नंबर। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि कोई दो रेशनल नंबर हैं a/b और p/q की फॉर्म में है, सपोज़ करो कि मैंने दो रेशनल नंबर ले लिया कि 2/3 और 4/5। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है छोटा है। ठीक है, अब हमको ग्रेटर बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो हम एग्ज़ाम में जल्दी करने के लिए या तो मतलब ट्रिक से सोचेंगे ना, तो कौन से ट्रिक लगाएं। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, जैसे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12। अब इसमें देखिए 10 और 12 में कौन सा ग्रेटर है, कि 12 ग्रेटर है, यानी कि हम इधर की तरफ साइन लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब 12 ग्रेटर है तो इसका मतलब 4/5 जो है यहाँ बड़ा नंबर है। ठीक है, यानी कि 4/5 जो है 4/5 इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब ऐसे ही कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज़ दूसरा कोई नंबर लेता हूँ मैं कि माइनस कर लेते हैं कोई एग्ज़ाम्पल, -7/8 एंड 6/7। ठीक है, जैसे 7 7, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनमें कि भाई रेशनल नंबर कौन सी बड़ी है, ये बताना है कि -7/8 बड़ी है या 6/7। देखो सिंपल सा है, यदि माइनस का आता है तो वो छोटा है। ठीक है, ये अगर प्लस है तो ये आपे में बड़ा ही होगा। ठीक, तो वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 7 जा -49, 8 6 जा 48। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई -49 बड़ा है, लेकिन यहाँ जो है ना माइनस का लेस होता है, माइनस जो है वो लेस देन है किससे, प्लस यहाँ 6/7 से, ये क्योंकि यह पॉजिटिव है 6/7। तो हम क्या करेंगे, यानी कि माइनस का 7/8 इज़ लेस देन 6/7। तो माइनस के में ऐसे करेंगे। चलो एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं माइनस का नहीं, चलो प्लस का ही ले लेते हैं, 4/8 एंड 7/9। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। 9 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करी कि 4 9 जा 36 और 8 7 जा 56। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, 56 बड़ा है। तो ये क्या है कि 7/9 जो है इज़ ग्रेटर देन 4/8। यानी दो रेशनल नंबर थी 4/8 और 7/9, उसमें कौन सी बड़ी हुई, 7/9। ठीक है, तो कर लोगे ना बच्चे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। थैंक यू। हाय दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। यानी कि रेशनल नंबर्स का जब हम सम करते हैं
उनका मतलब रेशनल नंबर्स का सम किस तरीके से होता है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो द सम ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज रेशनल नंबर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा हम कोई भी रेशनल नंबर लें और उनका ऐड करें तो एक रेशनल नंबर ही आता है। इसका मीन्स ये है, यानी कि हमने कोई एग्जांपल लिया जैसे कि 2/3 ले लिया, 2/3 प्लस 2/5 लिया, ठीक है, इनको ऐड किया हमने, एलसीएम लिया 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो ये आया कितना आया 16/15, ठीक है। ये भी एक क्या है p/q की फॉर्म में 16/15, ये भी एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही हम कोई अगर दूसरा एग्जांपल लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता दूं नेक्स्ट एग्जांपल इसका। जैसे कि अगर मानो कोई एक हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लिया, दूसरा हमने कोई ले लिया नेगेटिव में और इनको ऐड किया, यानी कि 2/3 को ऐड किया, ठीक है, ये 2/3 को हमने ऐड कर दिया इसमें, तो 7 3 का कितना एलसीएम आएगा, इनको ऐड करके कितना आएगा कि ये 7 3 3 3 जा 9 माइनस 14, ठीक है, तो ये जो आएगा ये कितना आ गया 9 माइनस के 5/21, ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। अब हम जो है आपको बताते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर लेके चलते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम एग्जांपल लेते हैं, या पहले एक जनरल वे में बताते हैं कि जैसे a/b को ऐड इसमें ऐड किया c/d को, तो इसका जो क्रम है वो c/d प्लस a/b, यानी कि या तो आप इसको a/b प्लस c/d ऐड करके तब भी रेशनल नंबर आएगा, वो ही रेशनल नंबर आएगा जो c/d प्लस a/b को ऐड करके आएगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लिया 3/5 प्लस 5/6, ठीक है, ये ले लिया, तो इसको ऐड करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 12 is 4 3 3 3 जा 9 प्लस 6 2 जा 2 5 जा 10, तो ये आ गया 19/12, इसको ऐड किया, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे कि इसको उल्टा करके देखें, यानी कि इसका क्रम चेंज करके देखें 5/6 प्लस 3/4, तब भी क्या आएगा, तब भी तो 19/12 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करने पर वो मतलब रेशनल नंबर ही आता है। जो हम दो रेशनल नंबर लिया और उनको ऐड किया और उनका ऑर्डर भी चेंज करके भी देखा तो भी वही आंसर आता है, यानी कि रेशनल नंबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, यदि 3 रेशनल नंबर है हमारे पास, कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लिए, जैसे 2/3 ले लिया प्लस 3/4 ले लिया, ठीक है, और इनको इस तरीक़ा से ऐड कर लिया कि 2 को एक साथ, फिर थर्ड को उसमें बाद में ऐड करेंगे, यानी कि 5/6, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इन सभी को ऐड करके, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो ये आया 3 3 जा 9 4 2 जा 8 9 17, ठीक है, 17/12 आया इन दोनों को ऐड करके, प्लस 5/6। यदि इनका ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 1 जा 12 17 1 जा 17 प्लस 6 1 जा 6, ये आया 6 2 जा 12, तो यहाँ आएगा 10, ठीक है। अब यहाँ 10 आ गया
तो ये आया 17 और 10 कितना हो गया 27/12। अगर हम तो इनका जो ऐड आया ये अगर इनको इस तरीक़ा से ऐड करें, अब यानी कि ये कितना आया था हमारा 27/12, ठीक है। अब इसको भी यदि हम देखें कि इनका यदि ऑर्डर मतलब हम पहले क्या लेंगे कि 2/3 + 3/4 ये लिया, फिर 5/6 को इनको ऐड किया 27/12 आया। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, यदि हम पहले इनका जो ऐड आता है तो क्या करेंगे कि जैसे 2/3 + 3/4 + 5/6, अब की बार इनको पहले ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे तो भी इनका ऐड कितना आएगा 27/12 ही आएगा। तो अगर हम ऑर्डर भी चेंज कर ले एडिशन प्रॉपर्टी में तो ये एक ही आता है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें लागू होती है रेशनल नंबर में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि द सम ऑफ जीरो एंड रेशनल नंबर इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ। जीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो और किसी भी रेशनल नंबर्स का, यानी कि जीरो और किसी परिमेय संख्या का योग वह संख्या स्वयं होती है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेके बताते हैं कि 0 + 2/3 ऐड करें, या कर लो 2/3 + 0, तब भी क्या आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें यदि 0 को ऐड करें, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर में तो वो स्वयं आती है, स्वयं रेशनल नंबर वही आता है। नेक्स्ट है कि इसमें पॉइंट है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी देखिए, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर इज़ द रेशनल नंबर itself with opposite sign. When it is added to the given rational number it gives 0। यानी कि यदि हम इसमें कोई रेशनल नंबर लें, जैसे हमने कोई रेशनल नंबर लिया कि 2/3 ले लिया और इसका अपोजिट हमने ऐड किया, ये अपोजिट साइन यानी कि अपोजिट साइन लगा के इस तरीक़ा से, ठीक है। तो ये क्या आएगा भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 - 2/3 = 0। तो ये है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब आता है कौन सा कि एवरी इंटीजर, नोट देखिए इधर लेफ़्ट साइड में नोट दिया हुआ है कि भाई एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कि यदि हम कोई नंबर ले लिया हमने, जैसे कि एवरी इंटीजर का मतलब जैसे -1 -2 0 1 2, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। अब ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर, उसने कहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। देखिए जैसे मैंने लिया 4/3, ठीक है, ये तो एक चलो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं कोई भी एवरी रेशनल नंबर का मतलब जैसे हाँ ये एक इंटीजर के फॉर्म में होगी या नहीं होगी, जैसे 7/8, ठीक है। ये 7/8 जो है, और 4/3 भी देख लीजिए, ये भी नहीं है, ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में नहीं है ना। 4/3 रेशनल नंबर है, यानी कि प्रत्येक इंटीजर तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकती। प्रत्येक रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं हो सकती।
कुछ रेशनल नंबर इंटीजर हो सकती है, यानी कि ठीक है। अब दूसरा ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। एवरी यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सोन। से पहले भी बताया था कि इनको 1/1, 2/1 ये तो रेशनल नंबर हो सकती है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। लेकिन हर रेशनल नंबर जैसे मैं एग्जांपल लूँ 2/3, अब ये इंटीजर की फॉर्म में नहीं, क्योंकि अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.66 इस तरीक़ा से आएगा। तो ये जो है ये इंटीजर नहीं, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है ये, ठीक है। तो 2/3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को याद रखना हमेशा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का जो सब्ट्रैक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज़, तो इनके नियम क्या है ये देखते हैं। सबसे पहली है सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। जैसे कि मैंने कोई एग्ज़ाम्पल लिया 2/3 - 1/2, तो ये इसका एलसीएम आ गया 6। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये 1/6 आ गया, ठीक है। देखिए दो रेशनल नंबर्स हैं और यदि एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से परिमेय संख्याओं, एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटाएं तो वो भी क्या आती है, एक परिमेय संख्या, यानी कि एक रेशनल नंबर ही आती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स डजंट होल्ड ट्रू। अभी ये कह रहा है कि इसमें ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। भाई ये प्रॉपर्टी क्यों लागू नहीं होती, तो देखते हैं कि यदि मैं a/b - c/d डजंट इक्वल टू, ये कहता है, ये जनरल रूल इसका ये है c/d - a/b। अब इसमें ये देखते हैं कि ये ट्रू क्यों नहीं होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ अगर मैंने कोई एग्जांपल यही ले लिया, जैसे 2/5 - 1/3, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आता है। नीचे एलसीएम आया 15, 5 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 1 जा 5, 1/15, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है इसमें कि ये कह रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है। इसके लिए क्यों नहीं है, यहाँ देखिए 1/3 माइनस, अब उल्टा कर देंगे, मतलब अब 1/3 में से 1/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 15। अब 3 5 जा 5, 3 जा, तो ये आ गया 2/3, सॉरी 15, 2/15। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या आया था, ऊपर आया था हमारा सॉरी यहाँ जो था वो था 2/5, ठीक है। तो यहाँ जब 2/5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा -1/15। अब -1/15 है तो यहाँ -1/15 आया, यहाँ प्लस का 1/15 आया, तो इसमें ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती क्योंकि ये एक प्लस का और एक माइनस का है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ लागू नहीं होती। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स डजंट होल्ड ट्रू। यानी कि एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी के लिए भी ये सत्य नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखिए
इसी तरह जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने कोई एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1/3, 1/2 और सपोज 2/5, ये कोई हमने 3 रेशनल नंबर ले लिए। अब इनमें कैसे लगा के देखेंगे कि मैंने, देखिए 1/3 को हम 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इस वाले को, फिर यानी कि a/b में से -c/d, फिर 2/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व किया तो यहाँ जो आया 2 1 जा तो 3 1 जा 3, तो यहाँ 2 - 3/6 और -2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -1/6 -2/5। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है इसमें, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -5 -12/6 और 5 में एलसीएम कितना आया, 30। ठीक है, तो यहाँ आ गया -17/30। अब मैं इसको देखिए, अब ऐसे सॉल्व करके देखता हूँ कैसे, कि 1 पहले सॉल्व करेंगे हम 1/3 -1/2 -2/5, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 माइनस, देखिए 5 और 2 में एलसीएम 10 आ गया। ठीक है, तो 2 5 जा 5 माइनस 5 2 जा 2 2 जा 4, तो ये कितना आया, ये आ गया हमारा 1/3 माइनस 1/10। ठीक है दोस्तों, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 10 माइनस 3/30। तो ये कितना आया, 7/30, 7/30। इसको यहाँ लिख देता हूँ आगे थोड़ा सा करके, कि ये जो है कितना आया, 7/30। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है -17/30 और यहाँ आ रहा है 7/30, जबकि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ के लिए लागू नहीं होती। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, यदि मैं कोई किसी रेशनल नंबर में से, सपोज मैंने 2/3 लिया और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 0, तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो 0 सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आया रेशनल नंबर।